2012 पेपर का। तो गाइस पहला इसमें 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सा रंग का माध्यम पारदर्शी है? पोस्टर रंग है, पेस्टल रंग है, जल रंग है, तैल रंग है। तो गाइस इसमें पूछ रहा है कि जो रंग है उसका माध्यम क्या है, पारदर्शिता कैसे हो, किसका है? तो इसमें गाइस जल रंग का होगा। जल रंग जो होता है वो पारदर्शी होता है, उसके अंदर की लेयर भी दिखाई देती है, तो इसलिए ट्रांसपेरेंट होता है वाटर कलर। और पोस्टर कलर काफ़ी डार्क होता है, वो एक के बाद एक होता है, तो ये क्या है, अर्धपारदर्शी होता है, ओपेक होता है पोस्टर कलर की विधि। और इसी तरह से पेस्टल कलर होता है, पेस्टल कलर भी ओपेक होता है, और ऑयल कलर भी ओपेक होता है वैसे। तो ध्यान रखना कि ये तीनों जो हैं, पोस्टर, पेस्टल और तैल रंग, ये तीनों क्या है, ओपेक हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है। बाकी जल रंग क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? अंतराल है, रेखा है, आकार है, कोट है। तो गाइस दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 है, कामसूत्र का रचयिता कौन है? वात्स्यायन है, भरत मुनि है, चाणक्य है, यशोधर पंडित है। तो गाइस सही आंसर इसका क्या है? वात्स्यायन जो कामसूत्र का रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, चाक्षुष कला के अंतर्गत कौन सी कला आती है? कविता, संगीत, साहित्य, चित्रकला। तो गाइस जिस कला को हम लोग देख सकते हैं, चाक्षुष से मतलब अपने नेत्र द्वारा, जो नेत्र कपोल के द्वारा जिस कला को देख सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं चाक्षुष कला। तो इसके अंतर्गत गाइस जो कला आती है उसको हम लोग कहते हैं क्या? चित्रकला कहते हैं, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। साहित्य कला क्या होती है? लिखने की कला है, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। संगीत कला है, जिसको हम सुन करके इसके भावनाओं को अपने अंदर व्यक्त कर सकते हैं। उसी तरह से कविता की कला जो होती है, काव्य कला, ये भी काव्य कला का पार्ट है। साहित्य कला और काव्य कला दोनों भी है, लेखनी कला के माध्यम से माने जाते हैं। तो कविता को सुन करके उसके भाव में हम खोते हैं, तो ये आंतरिक है, पर अपने नेत्रों से हम इसे नहीं देख सकते हैं। तो गाइस इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30। ललित कलाओं की पूरी संख्या कितनी है? 7 हैं, 64 हैं, 5 हैं, 12 हैं। तो गाइस जो ललित कलाएं हमारी हैं वो टोटल हैं कितनी? 5 हैं। कौन कौन सी है? संगीत, चित्र, मूर्ति स्थापत्य और काव्य कला, ये 5 है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ज्यामितीय रूपों में कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है? प्रवाहमयी, अलंकारिक, बिंदुवार, कोणात्मक। तो गाइस जो होता है ये ज्यामितीय रूप कैसा भाव उत्पन्न करते हैं? कोणात्मकता का भाव उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 42 है, अनुर अंकन में कितने विस्तार दिखाई देते हैं? 3, 1, 2, 4। तो गाइस जो अनुर अंकन होता है उसमें हमको 3 विस्तार दिखाई देते हैं। इसमें लेंथ होता है, ये लेंथ होता है, ये ऊंचाई, लंबाई, ऊंचाई और गाइस चौड़ाई, ये x मान सकते हो, इसको y, तो ये क्या है? z। ये है हमारा अनुर अंकन कहलाता है, और ये पॉइंट जो है ओरिजिनेशन पॉइंट कहलाता है। ये ओ है ओरिजिनेशन पॉइंट। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 33 है, क्या है? बनी ठनी चित्र किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? मुगल का है, किशनगढ़ का है, पाल का है, अपभ्रंश शैली का है। तो गाइस जो बनी ठनी है वो है किशनगढ़ की। क्वेश्चन नंबर 34 है,
टेराकोटा का तात्पर्य है जली हुई मिट्टी से, सूखी मिट्टी से, रेतीली मिट्टी से, गीली मिट्टी से। तो गाइस जो टेराकोटा होता है वो जली हुई मिट्टी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 है, प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी? दृश्य चित्रण था, व्यक्ति चित्रण था, पशुओं का शिकार था, पौराणिक कथन थी। तो गाइस जो प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड के जितने भी चित्र हैं उसका मुख्य विषय क्या रहा? पशुओं का शिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 46, उस चित्रकार जिसने गीतांजलि की रचना करी, N.L. बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल। तो भाई गीतांजलि पुस्तक जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है तथा उनको 2013 में जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 37 गुएर्निका किसने चित्रित की? ब्राक ने, सिंजा ने, कांडिंस्की ने, पिकासो ने। तो गाइस जो गुएर्निका है पिकासो द्वारा 1937 में चित्रण किया गया था जिसमें भयानकता को दिखाया गया है। गुएर्निका में एक बाज पक्षी का चित्रण किया गया जिसकी आंखों में आतंक या भयानकता को दिखाया गया है। ये चीज़ प्रमुख है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38, संसार की सबसे पुरानी लिपि है? ब्राह्मी लिपि, कुटिल, शारदा, देवनागरी। तो गाइज इन ऑप्शनों में जो सबसे प्राचीन लिपि है उस लिपि का नाम है ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 39 है, DTP का पूरा तात्पर्य है? डुप्लीकेटिंग टास्क पब्लिशिंग, डिप्लोमा ट्रेनिंग प्रोग्राम, डार्क रूम टाइमर प्रोसेसिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो गाइस जो DTP है उसका मुख्य रूप से नाम पूरा फुल फॉर्म क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40। तो गाइस 40 क्या है? डिजाइन तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लय कहलाती है, एकता कहलाती है, विरोधाभास कहलाती है, सृजनात्मकता कहलाती है। तो गाइस कोई भी डिजाइन तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सृजनात्मकता, मतलब क्रिएटिविटी जो होती है वो कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 41, सर्वप्रथम लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण करना कहाँ शुरू हुआ? जापान में, चीन में, भारत में, इंग्लैंड में। तो गाइस सर्वप्रथम ये चीन में प्रारंभ हुआ था वुड ब्लॉक में। एटलीस्ट लगभग 12वीं शताब्दी में यह पुस्तक छपी थी वुड ब्लॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 42 है, भारत में पहली छपाई मशीन 1556 में कहाँ लगाई गई थी? कलकत्ता में, मद्रास में, दिल्ली में, गोवा में। तो गाइस 1556 में जो आई थी मशीन, तो गाइस इसका सही आंसर क्या है? गोवा। गोवा में पहली बार पॉल्स कॉलेज करके है, वहाँ पे इसका छपाई की मशीन को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 43 है, वुड कट और लिनो कट किसके अंतर्गत आते हैं? सेरीग्राफी के अंतर्गत, इंटेग्लियो के अंतर्गत, प्लानोग्राफी के अंतर्गत, रिलीफ प्रोसेस के अंतर्गत। तो गाइस 43 का क्या है? ये वुड कट और लिनो कट क्या आते हैं? प्लानोग्राफी के अंतर्गत आते हैं। ये प्लानोग्राफी के अंतर्गत आते हैं। स्पेन में गोया ने आविष्कार किया था इंग्रेविंग का, इचिंग का, एक्वाटिंट का, लिनोकट का। तो गैस गोया ने जो आविष्कार किया था वो क्या था? एक्वाटिंट था। क्वेश्चन नंबर 45 है, कीबोर्ड क्या है? इनपुट है, आउटपुट है,
इनपुट व आउटपुट इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो कीबोर्ड है ये इनपुट है, इनपुट के अंतर्गत आता है, क्योंकि इससे हमारा कोई भी डेटा हो वो हम लोग अंदर की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे माउस हो गया वो भी इनपुट ही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? भारत में, इंग्लैंड में, चीन में, अमेरिका में? तो गाइस जो मुद्रण कला थी, तो गाइस जो मुद्रण कला है वो कहाँ हुई थी? इसका प्रारंभ आविष्कार हुआ था चीन में हुआ था। वुड ब्लॉक से प्रथम पुस्तक छपी थी, ये चीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 है, फोटो का क्या अर्थ है? चित्र है, ड्राइंग्स है, अंधकार है, प्रकाश है? तो गाइस जो फोटो मतलब होता है लाइट, यानी प्रकाश का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 48, नेगेटिव से फोटो बनाने का कार्य किसमें किया जाता है? सेफ लाइट में, टाइमर में, मास्किंग बोर्ड में, एनलार्जर में? तो गाइस नेगेटिव से फोटो बनाने का कार्य जो किया जाता है वो एनलार्जर में किया जाता है। गाइस कुछ इस तरह की मशीन होती है एनलार्जर करके, ऐसे रहता है। एक यहाँ पर प्लेट रखी रहती है और उसके अंदर यहाँ छोटा सा बल्ब लगा रहता है, ज्वाइंट रहता है ऊपर से, ये मशीन की सेट रहता है और इस तरह से इसका स्केच बॉडी रहती है, जिसमें यहाँ से हम लोग और यहाँ पे नेगेटिव रखते हैं और उसके बाद नीचे प्लेट पे हम लोग पेपर रख करके यहाँ पे प्रिंट प्राप्त करते हैं। इस तरह से इसका सेटिंग होता है एनलार्जर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 49 है, मधुबनी शैली किस राज्य में विकसित हुई? मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में? तो गाइस जो मधुबनी है उस बिहार की ही प्रसिद्ध है, बिहार में ही है, इसी जगह पली बड़ी और विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, तैल चित्रण का आविष्कार किसने किया? बेलिनी बंधु ने, कैरिकी बंधु ने, वान आइक बंधु ने, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो तैल रंग है या तैल चित्रण है उसका प्रारंभ किए थे वान आइक बंधु ने। थैंक यू गाइस। Thank you, and please don't forget like, subscribe and share to your friends. Thank you so much.